स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 13.4 आते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। रेक्टेंगुलर सबसे पहले तो एक बात याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। पिछले साल फाइनल एग्जाम्स के अंदर ये प्रॉब्लम आ चुका है, ठीक है। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज़ 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. Calculate its resistance if the resistivity of iron is 11 multiplied by 10 raised power minus 8 ओम मीटर। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट्स में से हम अब गिवन डाटा जो है वो निकालते हैं। तो डाटा जो गिवन डाटा है वो क्या है, a इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटीमीटर। अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर। ये जो 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर है, ये बेसिकली आपको एरिया दिया गया है, ठीक है। ये जो क्रॉस है, लेट्स सपोज ये का आयरन अगर बार है आपके पास, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना है, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एरिया का अगर ऐसा यूनिट देखें तो आपको पता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हमने क्या करना है, मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटी के भी ऊपर है। जहाँ आपको पता है कि ये क्या है, सेंटी एक प्रीफिक्स है, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, 10⁻⁻²। तो यहाँ पे जो है ये स्क्वायर जो है ये सेंटी के ऊपर भी है, ठीक है। तो ये सेंटी के ऊपर भी जो स्क्वायर होगा ये आपको 10⁻⁻4 दे देगा, ठीक है। तो हमने एरिया को जो है उसके ऐसे यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। सेंट की जगह पे हमने 10⁻⁻4 और मीटर का स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या दिए हुए, क्रॉस सेक्शन एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये जो बार है, लेट्स सपोज ये बार है, तो ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब इसको भी हमने क्या करना है, लेंथ का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन है, तो हमने क्या करना है, इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटी की जो वैल्यू है वो आपको अगेन पता है 10⁻⁻2 होती है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो पॉइंट आ जाएगा 0.4 मीटर, आपके पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन जो आपको गिवन है, रेजिस्टिविटी जो है उसको रॉ से लिखते हैं, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई रेजिस्टिविटी। हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस। तो हमने जो है रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, आर फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है रेजिस्टेंस फाइंड करने का वो क्या है, आर इज इक्वल्स टू रॉ एल ओवर ए। फार्मूला क्या है, आर इज इक्वल्स टू रॉ एल ओवर ए। इस फार्मूला के अंदर हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। रॉ की वैल्यू क्या है, 11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई 0.4। लेंथ जो है आपके पास कितनी है, 0.4, और डिवाइड किससे करेंगे, एरिया, जो कि अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, फाइंड किया था, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। इस सारे को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो बनेगी R इज इक्वल्स टू 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 ओम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है यहाँ पे देखें, ओम जो है रेजिस्टेंस का यूनिट जो है ओम, एक तो आपको पता है जो ओम है, ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। लेकिन अब हम देख भी लेते हैं कि ये बना कैसे। यहाँ पे अगर हम इसकी जो है यूनिट भी यहाँ पे लिखें, ठीक है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम मीटर, और साथ में जो है एल लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। और डिवाइड करेंगे एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये ऊपर भी मीटर स्क्वायर बन गया, नीचे भी मीटर स्क्वायर, तो ये दोनों इससे कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओम आ जाएगा, विच इज़ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है 13 चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 5 है, न्यूमेरिकल नंबर 5 है। तो इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। 13.5 द रेजिस्टेंस, इसकी स्टेटमेंट जो है, तो इसकी जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ आते हैं। स्टेटमेंट रीड करते हैं थोड़ी सी, उससे हमें जो है अंदाज़ा हो जाएगा प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एट 0 डिग्री इज़ 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ ओम, ठीक है। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री इफ़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज़ 5.2 10⁻³ पर केल्विन।
तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है इस स्टेटमेंट को पहले समझें गौर से। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपके पास एक आयरन वायर है, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 0 डिग्री के ऊपर जो है उसकी रेजिस्टेंस 1 × 10⁴ ओम है, ठीक है, 0 डिग्री के ऊपर। और वो क्या कहता है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। 500 डिग्री पर उसकी जो है रेजिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए थी वो उसने हमें दे दी है। वो क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस ऑफ आयरन जो है वो उसने दे दिया, विच इज़ 5.2 10⁻³ पर केल्विन, ठीक है। तो आते हैं इसके गिवन डाटा के ऊपर। गिवन डाटा क्या है, T0। यहाँ पे मैंने T0 लगा दिया क्योंकि हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर है, जो लोएस्ट टेम्परेचर है, ठीक है, इस स्टेटमेंट की तरफ, वो क्या है 0 डिग्री। तो T0 जो है वो 0 डिग्री है। इसको हम जो है सबसे पहले ये बात याद रखें कि जितने भी प्रॉब्लम आप फिज़िक्स के अंदर सॉल्व करेंगे, टेम्परेचर जो है वो डिग्रीज़ में होता है, हम उसको क्या करते हैं, उसके ऐसे यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, विच इज़ केल्विन। तो 0 डिग्री को हम जो है साथ ही केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। 0 + 273 इसमें ऐड करेंगे तो जो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 273 जो है वो केल्विन हो जाएगा T0 जो इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है। अब R0, इसी टेम्परेचर के ऊपर जो है ये रेजिस्टेंस है, तो हमने इसी को भी R0 का नाम दे दिया। तो R0 जो है वो कितनी है आपके पास गिवन, 1 × 10⁴ ओम, ठीक है बच्चों। तो फाइंड क्या करना है हमने, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस एट। जिस टेम्परेचर पे हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो हमने उसका सब्सक्रिप्ट यहाँ पे लगा दिया, RT जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो टेम्परेचर हमने उसने दिया हुआ है हमें, वो कितना है सॉरी बच्चों, टेम्परेचर जो है वो कितना है 500 डिग्री, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या करना है, केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। 500 + 273 ये क्या हो जाएगा, 773 केल्विन जो है आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा दिया हुआ है, ठीक है। अल्फ़ा क्या है आपके पास, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, ठीक है। वो अल्फ़ा आपको दिया गया कितना है, 5.2 10⁻³ पर केल्विन, ठीक है बच्चों। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, RT = R0 × 1 + अल्फ़ा ∆T ब्रैकेट क्लोज। अब देखें इस फार्मूला के अंदर हमारे पास जो है सारी की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास हैं। R0 की वैल्यू है, अल्फ़ा की है, ∆T हमारे पास नहीं है। तो ∆T के लिए हम क्या करेंगे, ∆T का फार्मूला लगा के ∆T पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ∆T हमने यहाँ पे फाइंड किया, ∆T = T - T0, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे हमने फाइंड करना है उसमें से हम इनिशियल टेम्परेचर जो है वो माइनस कर देंगे। T - T0 जो है 773 - 273 जो है हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये 500 केल्विन आपके पास ∆T की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इस फार्मूला में जितने भी वेरिएबल्स हैं सब की वैल्यू हमारे पास है, तो हम जो है क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। RT की वैल्यू जो है इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगी, R0 की वैल्यू आपके पास 1 × 10⁴ है, 1 प्लस ये अल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 500 जो आपके पास ∆T की वैल्यू यहाँ पे आई थी, ठीक है। अब ये जो थोड़ी सी इसमें जो है आप इसको देख लें, पास करके देख लें वीडियो को, या फिर ऐसे ही देख लें। इसमें जो है थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है जो कि आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, जो 500 बनता है, तो ये मैंने इसको अलग से करके लिख दिया ताकि इसको जो है आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 0.5 हो जाएगा। बाकी सारी टर्म वैसे ही आती रहेगी साथ में। 5.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो 2.5 बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे जो, तो ये 3.6 बन जाएगा। इसको बाहर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3.6 × 10⁴ ओम बन जाएगा। तो 500 डिग्री के ऊपर जो रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, आयरन वायर की, वो क्या होगी, 3.6 × 10⁴ ओम। यहाँ पर बच्चों आप जो है इस सारी कैलकुलेशन को जब एक दफ़ा गौर से देखेंगे तो ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, आप इजीली इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।